कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक बैंड शो के लिए मेक्सिको जा रहे थे। यह लोग अपने साथ गाड़ी में ढेर सारा गांजा भी लोड करके रखे थे ताकि मेक्सिको पहुंच। ये लोग टेक्सास के वीरान इलाके से गुजरते हुए गाने गाकर सफर को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। यह लोग उस लड़की को किसी तरह से बचाकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। हेरिन उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ जाने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। यह देखकर यह लोग समझ जाते हैं कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। इसीलिए एरिन और उसकी दोस्त गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वह लड़की अपने आप से ही बात कर रही थी और कहती है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। एरिन इस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा देती है। अब यह लोग आगे बढ़ते हुए एक मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं और उस कंपनी को वह लड़की भी देख लेती है, जिसे देखकर वह लड़की रोने लगती है और कहती है कि तुम सब गलत रास्ते पर जा रहे हो। वह कहते हुए वो लड़की गाड़ी से ड्राइवर पर हमला कर देती है और जबरदस्ती उसे गाड़ी को रुकवा लेती है। वह लड़की रोते हुए कहती है कि वह बहुत ही बुरा इंसान है, उसने सभी को मार डाला और वह आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम सभी के सभी यहाँ पर मरने वाले हो। यह कहते हुए वह अपने मुंह में गन को रखकर और खुद को शूट कर लेती है। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। यह लोग पुलिस को भी इस डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी गाड़ी में ढेर सारा गांजा रखा गया था और अगर पुलिस को वो गांजा मिल जाता तो पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती। अब काफी टाइम सोचने के बाद यह लोग फैसला कर लेते हैं कि हम इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद कैम्फर नाम का एक लड़का गाड़ी में रखा गया सारा गांजा एक जगह में छुपा। उन्हें क्या पता था कि उस लड़की की डेड बॉडी को पुलिस के पास ले जाने का फैसला इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ ही देर बाद आगे आने वाले जब उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं मिलता तब यह लोग एक फूड स्टोर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर यह लोग स्टोर की ओनर को सारी बात बता देते हैं। इनकी पूरी बात सुनने के बाद वह लेडी पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और एक ऑफिसर से उसकी बात हो जाती है, जिसके बाद वह लेडी कॉल काटकर इन लोगों से कहती है कि तुम्हें डेड बॉडी को लेकर पास ही की एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां तुम्हें पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा। यह सुनकर इन्हें काफी अजीब लगता है कि पुलिस यहाँ खुद क्यों नहीं आ रही, लेकिन अब इनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इसीलिए यह लोग गाड़ी स्टार्ट करके जंगल के रास्ते से होते हुए उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी पुलिस ऑफिसर तो नहीं मिलता। और हैरानी की बात तो यह थी कि वह फैक्ट्री बिल्कुल भी खाली थी। अब यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तब मेगन कहता है कि हमें बिना पुलिस को बताएं इस डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर जाना चाहिए। यह सुनकर सभी को मेगन की बात बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन एरिन ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि इस लड़की की भी फैमिली होगी और वह उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए हमें इस डेड बॉडी को यहीं पर फेंक कर नहीं जाना चाहिए। अब एरिन की बात को मानते हुए सभी वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं, पर तभी उन्हें पीछे फैक्ट्री में कोई भागता हुआ नजर आता है। अंदर जाने पर इन्हें वहां पर एक छोटा सा लड़का मिलता है। वह बच्चा इन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं आएगा और वह पुलिस ऑफिसर इस वक्त अपने घर पर होगा। अब यह लोग इस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और कैम्फर पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल लेते हैं, जबकि बाकी 3 साथी वहीं पुरानी फैक्ट्री के पास उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर पैदल जाने के बाद उन्हें घर मिल जाता है, लेकिन दरवाजे से झांकने पर उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिससे यह लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब यह लोग जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी व्हील चेयर पर एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आता है, जिसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। वो लंगड़ा आदमी उनसे कहता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, पर तुम दोनों में से एक की बंदा अंदर आकर पुलिस को कॉल कर सकता है।
यह सुनकर उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन फिर यह सोचते हैं कि यह लंगड़ा क्या ही कर लेगा। इसीलिए कैम्पर खुद बाहर रहकर एरिन को घर के अंदर भेज देता है। अंदर आकर एरिन को फोन पर पुलिस से बात करती है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। तब पुलिस ऑफिसर एरिन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। यह कहकर पुलिस ऑफिसर कॉल काट देता है। अब एरिन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है, तभी वह लंगड़ा आदमी एरिन को अपनी हेल्प से बुलाता है और एरिन देखती है कि वह लंगड़ा आदमी बाथरूम में गिर गया है। इसीलिए एरिन उस लंगड़े आदमी की हेल्प करती है। दरअसल वो लंगड़ा आदमी फिजूल में ही एरिन का टाइम वेस्ट कर रहा था और जब एरिन उस लंगड़े आदमी की हेल्प कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एरिन के पीछे से एक आदमी गुजरता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि इस घर में यह लंगड़ा आदमी अकेला नहीं रहता, बल्कि इसके साथ और कोई भी रहता है। वहीं बाहर कैम्फर एरिन का इंतजार कर घर के अंदर आ जाता है और एरिन को ढूंढने लगता है। अब वह एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी एक हथौड़े से कैम्फर के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे कैम्फर की वहीं पर मौत हो जाती है और वह आदमी कैम्फर की बॉडी को घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाता है। वहीं एरिन जब घर से बाहर आती है तो वह देखती है कि कैम्फर यहाँ पर नहीं है। एरिन को लगता है कि शायद कैम्पर वापस उस पुरानी फैक्ट्री में अपने दोस्तों के पास चला गया है, इसीलिए वह भी फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। लेकिन फैक्ट्री के पास पहुंचकर वह देखती है कि कैम्पर जो कि उसके साथ गया था वह तो यहाँ पर भी नहीं है। अब एरिन को कैम्पर की फिक्र होने लगती है। इसके बाद सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं और यह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन इन्हें कैम्फर यहाँ भी नहीं मिलता। अब यह लोग समझ जाते हैं कि कैम्फर उसी गाड़ी के आसपास है, इसीलिए यह सभी फिर से उस घर के पास जाते हैं। एरिन देखती है कि वह बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अब यहाँ एरिन उस बूढ़े आदमी का बातों में उसका ध्यान भटकाती है और मौका मिलते ही एरिन का दोस्त एडीडी घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वह अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर उसे कैम्फर कहीं पर भी नहीं मिलता और जब वह किचन में आ देता है, जिसकी आवाज सुनकर एरिन दौड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है और वह लंगड़ा आदमी भी एरिन के पीछे अंदर आ जाता है। वह लंगड़ा आदमी जब एरिन के साथ एंडिड को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वह समझ जाता है कि एरिन ने मुझे बातों में उलझाकर अपने दोस्त को चुपके से घर के अंदर भेजा। वह लंगड़ा आदमी अपने डंडे को फ्लोर पर लेदर फेस एंडेड को पकड़ लेता है और वो एंडेड का एक पैर भी काट लेता है, जिसके बाद लेदर फेस एंडेड को उठाकर नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां वो उसे मीट हुआ पर लटका देता है। लटकाने के बाद वह उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है और फिर उसने कटे हुए पैर पर पेपर लपेट देता है ताकि उसे ज्यादा दर्द महसूस हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेदर फेस कैम्फर के चेहरे की खाल उतार देता है और उसका अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है। इसके बाद वो अपना पुराना मास्क उतारना चाहता है, तब हम उसके असली चेहरे को देखते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ एरिन फैक्ट्री पहुंचकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहां पर वह पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जिसे एरिन ने कॉल किया था। पुलिस को देखकर यह सभी काफी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेने लगते हैं। यह लोग उस पुलिस ऑफिसर को पूरी बात समझा देते हैं कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है, जो कि सभी लोगों को मार रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पर अचानक उस पुलिस ऑफिसर की जमीन पर लिटा देता है और उनके सिर के पास गोली चलाकर कहता है कि नशे की हालत में तुम लोगों ने ही उस लड़की को मार डाला है। अब यह लोग जब नहीं मानते, तब पुलिस ऑफिसर मीगन को अपने साथ गाड़ी के अंदर ले जाता है और उससे कहने ले आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह पुलिस ऑफिसर भी लेदर फेस से मिला हुआ है। यहाँ पर एरिन अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जब वो उसे ड्राइव करने लगती है
तब गाड़ी के टायर निकल जाते हैं। यही कि इन्हें फंसने के लिए किसी ने उनकी गाड़ी के नट बोल्ट्स पहले से ही निकाल दिए थे। अब इससे पहले कि ये दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती, तभी लेदर फेस वहां पर अपना चेन सॉ लेकर आ जाता है और वो उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर एरिन को फ्रेंड खुद को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगती है। तब लेदर फेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरिन की फ्रेंड की आंखों के सामने यह सब कुछ देख रही थी। तभी एरिन देखती है कि लेदर फेस ने उसके फ्रेंड केयर को चेहरा पहचाना हुआ है। यह देखकर एरिन काफी ज्यादा घबरा जाती है और एरिन अब जंगल की तरफ भागने लगती है। तब लेदर फेस भी उसका पीछा करने लगता है और एरिन भागते भागते एक कैंप वैन के अंदर पहुंच जाती है। इस वैन के अंदर दो औरतें भी थीं। एरिन उन दोनों को लेकर फेस के बारे में बताती है और कहती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, वो हम सभी को मार देती है। जिसके बाद वो यंग लेडी अपने बच्चे को चुप कराने लगती है और मैं उस लड़की के पास जो बच्चा था अब उस यंग लेडी के पास था। यह सब देखकर एरिन समझ जाती है कि वह थी अब यहाँ फंस चुकी है। तभी यहाँ इन लोगों का फोन बजने लगते हैं। एरिन जब उस रूम में जाती है तो वह देखती है कि वह यंग लेडी फोन पर किसी से बात कर रही है और कुछ देर पहले जब एरिन ने उस यंग लेडी में फोन मांगा था तब उस यंग लेडी ने कहा था कि हमारे पास फोन नहीं है। इस तरह से उनका एक और झूठ भी पकड़ा जाता है। एरिन उस यंग लेडी पर चिल्लाती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरिन कुछ और कह पाती तभी वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल कुछ देर पहले एरिन ने जो चाय पी थी उस चाय में इन लोगों ने कुछ ऐसा मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों औरतें लेदर फेस के साथ मिली हुई हैं। कुछ देर बाद जब एरिन को होश आता है तो वे लोग अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती हैं और उस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहाँ पर हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं और लेदर फेस की मदद उसकी वाइफ लेदर फेस का लड़का भाई और उसका छोटा बेटा जेड को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदर फेस की मदद एरिन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी कि लेदर फेस को स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदर फेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बना। अब हम लोग से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं और कुछ देर बाद लेदर फेस आता है और वह एरिन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में था, जहां पर जगह इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे और तभी के बजाय गलती से उस हुक को एंडेड के और अंदर घुसा देती है। यहाँ एंडेड कहता है कि मैं अब इस दर्द को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मुझे मार डालो। अब एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब एंडेड को बहुत ज्यादा तकलीफ में देखती है तो वह एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप देती है और उसे दर्द से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। उस बेसमेंट के में आने जाने के बाद उसे एक बाथटब में मेगन नजर आता है जो बुरी तरह से घायल था। मेगन के पीछे एक होल था जिसका मतलब था कि उसे भी लटकाया गया था। मेगन बहुत ही तकलीफ में था। एरिन जैसे तैसे करके उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वह बच्चा वहां पर आ जाता है जो बच्चा इन्हें फैक्ट्री में मिला था। वह बच्चा इनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वह इनकी हेल्प करना चाहता था। वो बच्चा इन दोनों को अपने पीछे लेकर जाता है। बच्चे की मदद से दोनों एक सीक्रेट रास्ते से वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेदर फेस उन्हें देख लेता है और वह अपना चेन सॉ लेकर तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। और अब यहाँ वो बच्चा इन दोनों को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालने लगता है। मेगन तो जैसे तैसे करके बेसमेंट से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही एरिन बाहर निकलने वाली होती है तभी लेदर फेस उसका पैर पकड़ लेता है और वह एरिन को नीचे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन यहाँ वो